गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और अब अपन पढ़ेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक असमासक वाक्य। पहचान आपको सबको पता है कि इसकी पहचान जो है ये एक से शब्द आता है, उसके बाद रहा है, रही है, रहे, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं। ये टेंस रहने के लिए से शब्द का प्रयोग करता है और इस प्रयोग के द्वारा ही हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का या परफेक्ट कंटीन्यूअस का। प्रेजेंट की जरूरी नहीं है, इससे ये लगता है कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर जो अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ा था वो नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए होगा, केवल नोट का प्रयोग करना होता है, बाकी वो का वही सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर है तो हम हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करेंगे हैज। कब? यदि हमारा हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, being, present participle, object, other, for या since, time और interrogative। लेकिन हमारे इंटरवल के बीच में अगर कोई टेबल वर्ड आ जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम एक डबल काम लेते हैं, जो कि अपन ने पहले वाले सेंटेंस में पढ़ा था या पहले वाले सेंटेंसेस जो थे उनमें पढ़ा था। हैज या हैव, सब्जेक्ट, क्या मोहित 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा है? क्या मोहित 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा है? हमारा इंटरवल कहां से शुरू हुआ? क्या से। ठीक है, अब क्या से शुरू हुआ तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। तो हैज, फिर क्या आएगा? मोहित सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर देन, गोइंग टू मार्केट। कब से नहीं जा रहे हैं? 2 घंटे से। कौन से 2 घंटे से? फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्या हम सुबह से शतरंज नहीं खेल रहे हैं? क्या हम सुबह से शतरंज नहीं खेल रहे हैं? तो हैव वी नॉट बीन प्लेइंग चेस? कब से नहीं खेल रहे हैं? सुबह से। तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये स्ट्रक्चर काम में आ गया। अब इसी स्ट्रक्चर को काम में लेने के लिए पिताजी सुबह से या ऐसा होता है सोमवार से
क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? पिताजी सोमवार से समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? नाराज हो गए। ठीक, तो वाई हैज फादर नॉट बीन रीडिंग? क्या नहीं पढ़ रहे हैं? समाचार पत्र रीडिंग द न्यूज़पेपर। कब से नहीं पढ़ रहे हैं? सोमवार से, सिंस मंडे। ठीक है, तुम पिछले 2 दिन से घर क्यों नहीं आ रहे हो? या तुम पिछले 2 दिन से कहां रह रहे हो? कहां नहीं रह रहे हो? यहां क्यों नहीं रह रहे हो? घर क्यों नहीं आ रहे हो? तो why have you not been coming at home? कब से? पिछले 2 दिन से। तो since last 2 days. Why have you not been coming at home since last 2 days? तुम पिछले 2 दिन से घर क्यों नहीं आ रहे हो? अनिता एवं सुनीता प्रवेश कार्यालय क्यों नहीं जा रही है? तो वाई क्या आएगा? है या है? क्यों? अनिता और सुनीता दोनों। वाई हैव अनिता एंड सुनीता नॉट been going to office? कब से? फरवरी से। तो since फरवरी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा नेगेटिव इंटरव्यू जो है वो इस प्रकार से कंप्लीट हुए। अब चलते हैं अपन अगला टेंस। अगला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट के सारे हो गए। अब रहा पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का कौन सा चलेगा? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस को कैसे पहचानेंगे?
इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है इस टेंस के हिंदी वाक्य क्या लिखते हैं? इस टेंस के हिंदी वाक्य क्या लिखते हैं? क्या क्या आता है? था, थी, थे। या, ये और आदि सब इस टेंस के हिंदी वाक्य में था, थी, थे, या, ये, ई। ठीक है, मैंने खाना खा लिया। अब ये पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये थोड़ी सी इक्वल से कैसे हैं? अभी जैसे एक सेंटेंस है, मैंने खाना खा लिया और मैंने खाना खा लिया है। याद है तो इक्वल है, डिफरेंस क्या है यहां? ये यदि है आ गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, लेकिन खाना खा लिया इट मींस ये बात पॉसिबल है। ठीक है, आई हैड फूड, मैंने खाना खा लिया था, खा लिया। ठीक है, अब इसके साथ आप ये और बोल सकते हैं या था, ये थी, ये थे। या था, ये थी और ये थे, ऐसे बोलते हैं। या ये के साथ में था, थी, थे और उसके बाद होगा आ और ई। ठीक है, अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस जब बढ़ाते हैं हम, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव, अल्टरनेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर नंबर हो और चाहे प्लूरल नंबर हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब तक हम पढ़ रहे थे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं यहां पर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। ये इसका स्ट्रक्चर है। मैंने कल एक हाथी देखा। मैंने कल एक हाथी देखा या मैंने एक हाथी देखा था। मैंने कल एक हाथी देखा या मैंने कल एक हाथी देखा था। तो चाहे देखा या देखा था एक ही बात है। तो आई मैंने उसकी सेकंड फॉर्म देखने हम क्या कहते हैं? सी। तो आई सी सा सी, आई शा एंड एलिफेंट यस्टरडे। मैंने कल एक हाथी देखा था। ठीक है, इसी तरह से तुमने पिछले साल एक इनाम जीता। तुमने पिछले साल एक इनाम जीता। तो यू वॉन अ रिवार्ड कब? लास्ट ईयर।
यू वॉन ए रिवॉर्ड लास्ट ईयर, तुमने पिछले साल एक नाम जीता। हमने एक पाठ पढ़ा, हमने एक पाठ पढ़ा या हमने एक पाठ पढ़ा था। तो वी, सेकंड फॉर्म क्या है? रीड, रेड, रेड। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। स्पेलिंग्स आर सेम, spelling equal same, but the pronouncing is different. Read, red, red. स्पेलिंग्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमारी प्रोनाउंसिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। वी, रेड एंड ब्लश, ठीक है। यदि ये प्रेजेंट सिंपल में होता तो इसका क्या भाव निकलता? हम एक पाठ पढ़ते हैं, ये निकलता। और इसमें हमने एक पाठ पढ़ा, लेकिन हमने एक पाठ पढ़ा या फिर ऐसा दे दिया आपको कि वी रेड ए लेसन, ठीक है, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन करो तो आपके दोनों तरह की हिंदी ट्रांसलेशन जो है ये सही है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सस्पेंस में लाने के लिए क्या करेंगे, यहां आपको कोई ना कोई एडवर्ब दी जा सकती है और एडवर्ब के अकॉर्डिंग ही आप इसको उस तरह में लिख सकते हैं कि ये कौन से टेंस है। जैसे यहां इन्होंने एडवर्ब दे दी क्या? यस्टरडे, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा? कल। हमने कल एक पाठ पढ़ा या पढ़ा था, हमने कल एक पाठ पढ़ा या कल एक पाठ पढ़ा था। तब आप या आपको इस प्रकार का सेंटेंस दे दिया गया कि बी रेड ए लेसन यस्टरडे, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब आपसे हिंदी ट्रांसलेशन करवाया जा रहा है तो आप लिखोगे कि हमने कल एक पाठ पढ़ा था या हमने कल एक पाठ पढ़ा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पास सिंपल जो है, पास्ट सिंपल के अंदर हमारे पास सीधा सा सॉलिड सा एक नियम है, एक फॉर्मूला है, एक स्ट्रक्चर है। और वो स्ट्रक्चर क्या है? हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और अदर में कोई कॉम्प्लीमेंट या फिर एडवर्ब आदि आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है इसका नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, अब तक हम स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे क्या? सब्जेक्ट, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। अब हम क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, हम क्या करेंगे? इसको नेगेटिव शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और डिड का प्रयोग करके नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह आ जाएगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट और अदर, ठीक है।
कल जयपुर नहीं गया था। मैं कल जयपुर नहीं गया या कल जयपुर नहीं गया था, एक ही बात है। तो आई डिड नॉट, मैंने बिल्कुल मारेगी, गो टू जयपुर, आई डिड नॉट गो टू जयपुर, कब नहीं गया, यस्टरडे। आई डिड नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे, मैं कल जयपुर नहीं गया था। अध्यापक ने सोमवार को अभ्यास पुस्तिका जांच नहीं की थी। अध्यापक ने सोमवार को अभ्यास पुस्तिका जांच नहीं की थी। तो द टीचर did not check the notebook. नोटबुक या नोटबुक्स, नोटबुक अभ्यास पुस्तिका, अगर अभ्यास पुस्तिकाएं होती तो नोटबुक। द टीचर डिड नॉट चेक द नोटबुक, कब नहीं की, ऑन मंडे, सोमवार को नहीं की। तुमने आज या तुमने सुबह चाय नहीं पी थी। तुमने सुबह चाय नहीं पी थी, तो यू डिड नॉट ड्रिंक या take tea in the morning. You did not take tea या you did not drink tea in the morning. आपने सोचा नहीं पी या आपने सोचा नहीं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके नेगेटिव सेंटेंसेस है। और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यही है कि सब्जेक्ट डिड नॉट, मैंने फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट।